ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा जो विषय कल निमित्त उपादान का थोड़ा सा ही बचा है, कल हमारा ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। तो इसमें थोड़ा एक कंक्लूजन जो है एक 1.5 पेज का, वो मैं पढ़ता हूँ। पेज नंबर 99, कारण कार्य रहस्य। सब लोगों को ये सॉफ्ट कॉपी हमारे जैन साहब ने भिजवा दी थी, ललित जी ने, वो देखा होगा। पेज नंबर उसका 99 है। देखो उसमें क्या लिखा है। निमित्त बिना कार्य नहीं होता, उचित निमित्त से कार्य होता है, ऐसा शास्त्र में जो कथन आता है वह भी व्यवहार न्याय का कथन है। है ना। उचित निमित्त से कार्य होता है, ऐसा वो कहते हुए लोग पाए जाएंगे आपको। तो उचित निमित्त से कार्य होता है, तो कार्य करने वाला हमने एक निमित्त को ठहरा दिया, वो ऐसा नहीं। और कहने में आता है, इस कहने में आता है, इसलिए उसको व्यवहार कथन कहा जाता है। औपचारिक कथन है, उसे निश्चय न्याय का कथन मानना, सत्यार्थ मानना, यह भी मिथ्यात्व है, अज्ञान है। जिस प्रकार मिट्टी द्वारा घड़ा बन सकता है, परंतु मिट्टी द्वारा पट यानी वस्त्र होना असंभव है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपने स्वयं के भावों का पर्यायों का कर्ता हो सकता है, परंतु पर भावों का पर की पर्याय का कार्य का कर्ता होना असंभव है ना। जो उसमें से घटित हो सकती हैं, जो उसमें योग्यता होती है, उतना ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। दूसरे पदार्थों का वो क्रिएटर नहीं हो सकता। फिर भी आत्मा और पुद्गल दोनों की क्रिया एक आत्मा ही करता है, ऐसा मानने वाले मिथ्या दृष्टि है कि मैं ही तो अपना राग द्वेष करता हूँ, मैं ही अपने ज्ञान स्वभाव में आ जाता हूँ और मैं ही कर्मों का करता हूँ। देखो, कर्मों का कर्ता जो अपन कहते हैं, उसमें लोगों के 2 स्टेटमेंट होते हैं। एक तो जो जान रहे हैं ज्ञानी कि हम कर्ता किस अपेक्षा से कह रहे हैं, कि मैं डायरेक्टली कर्म का कर्ता नहीं हूं, उन पुद्गलों में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जानते हुए भी अगर वो बोलते हैं कि मैंने कर्म बांधे, अगर वो ज्ञानी कह रहा है तो उसका अर्थ क्या है, वो गौण करके कह रहा है, उसको उपचार से कह रहा है। लेकिन अज्ञानी तो इसी भाषा में ही समझता है कि वास्तव में मैंने ही उन कर्मों को क्रिएट किया है फिजिकली। तो ये अपने को समझना है। तो आत्मा अपनी क्रिया कर सकता है, क्योंकि भाव कर सकता है, भाव या विभाव दोनों जीव कर सकता है। उसके अलावा पुद्गल की जितनी क्रियाएं वो पुद्गल ही करता है। मगर जैन साहब, जो कर्म बनते हैं वो तो जीव के भाव से ही बनते हैं ना। नहीं, भाव का निमित्त पाके बनते हैं, निमित्त से भी नहीं, निमित्त पा करके कर्म अपने स्वभाव रूप उसकी जो पर्याय होती, कर्म अपने आप परिणमित होता है ना। जैसे अपन बार बार वो चुंबक का उदाहरण देते हैं ना, जैसे वो बात सही है। चुंबक को किसने बुलाया, आपने तो बुलाया, बोले नहीं, अपनी अपनी योग्यता से। लोहे के कण में योग्यता थी, चुंबक में अपनी योग्यता थी। कोई भी द्रव्य अन्य किसी भी द्रव्य का कर्ता नहीं होता, सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिणमते हैं। यह जीव व्यर्थ ही राग द्वेष करके आकुल व्याकुल होता है, दुखी होता है। अनेक बार हमें इच्छा होती है, ये जो सिद्धांत है ना, ये मैं आपको यथा समय में और अच्छे से समझाऊंगा। ये पंचलब्धि सॉरी पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ है, कुंदकुंदाचार्य का लिखा हुआ, उसमें ये प्रकरण बहुत अच्छे से आया। उसमें तो ये लिखा है कि जीव कर्मों को भोगता है, ये बात ही गलत है। उन्होंने सिद्ध करके बताया, मैं आपको बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो आप जो उसको कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए। तो ये क्या बोल रहे हैं, कोई भी द्रव्य अन्य किसी भी द्रव्य का कर्ता नहीं होता, सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिणमते हैं। यह जीव व्यर्थ ही राग द्वेष करके आकुल व्याकुल होता है, दुखी होता है। तो अनेक बार हमें इच्छा होती है और उसी प्रकार पदार्थ परिणमन करते हैं, फिर भी वे अपनी इच्छा के कारण परिणमित नहीं होते, परंतु उनके परिणमन स्वभाव के कारण परिणमते हैं।
और अज्ञानी जीव मैंने यह कार्य किया, इस तरह की मिथ्या कल्पना करके पर के कर्तृत्व बुद्धि की मिथ्या मान्यता को पुष्ट करता है ना। अपने आप घटती हुई घटनाओं को हम ये मान लेते हैं कि मेरा ऐसा भाव हुआ इसलिए ऐसा घटित हुआ, जबकि वो स्वयं में ही सब ऑटोमेटिकली होता है। जैसे वो जगन्नाथपुरी के रथ की लोग बात करते हैं ना, कि रथ चलता है उसके नीचे जो कुत्ता चल रहा है वो सोचता है जब मैं चलता हूँ तभी ये चलता है, और उसका भ्रम बना रहता है। हमारा भी भ्रम जो है ऐसा बना कि पूरी पर्याय के पर्याय निकल जाती है और हमारा जो भ्रम टूटता नहीं। गृहस्थी को मैं चला रहा हूँ, लोगों को मैं कर रहा हूँ, मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, है ना। अगर जो हमारी पत्नी, हमें प्यास लगी और हमारी पत्नी के एकदम उसी टाइम उसको लगा कि बहुत देर से इन्होंने पानी नहीं पिया, तो पानी लेके आप खड़ी होगी, तो वो अपनी सोच के कारण आई है, उन्हें आपका दिमाग नहीं पढ़ा। तो हम कहें देखो साहब मैं तो बहुत पुण्यशाली हूँ, इधर मैं सोचता हूँ मेरी पत्नी हाजिर हो जाती है, तो उसकी अपनी योग्यता है, उसके अपने कारण है, आपकी अपनी जो योग्यता है। कई बार ऐसी टेलीपैथी मिल जाती है, वो अलग बात है, निमित्त निमित्त संबंध हो सकते हैं, मगर उसमें आप कारण कार्य उपादान शक्ति वाला जो है कार्य नहीं हो सकता। तो सुबह से कोई बोलता है सुबह से रात तक हम कामों के बोझ के तले मरे जा रहे हैं, और आप कह रहे हो कि इनमें से एक भी कार्य हमने नहीं किया, है ना। जो महिलाएं कहती है ना, घर की सफाई, झाड़ू लगाना, रसोई बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, बच्चों की देखभाल करना, इतने सारे काम और कौन कर रहा है। तो वो नाराज होती है कि ठीक है जाने दो, कल से हम ये सारे काम करेंगे नहीं, अब देखें कैसे हो। तो बोल रहे हैं कि देखो शांत होकर ठीक तरह से ध्यान दो, जो कार्य जो काम हम कर ही नहीं सकते हैं, वो हम जो काम कर ही नहीं सकते थे, कर नहीं रहे थे, उन्हें हम कैसे छोड़ देंगे। वो तो छूटे हुए ही थे, मैं तो पहले भी नहीं कर रहा था, फिर खाली मेरी मान्यता में था कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम ये बोल रहे हो कि मैं अच्छा अब कल से नहीं करूंगा, इसका मतलब ही ये है कि तुम ये मान रहे थे कि ये सारा कार्य मैं कर रहा हूँ। मैं अर्थात जीव, आत्मा। आत्मा तो ये फिजिकल कोई कार्य करता नहीं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि मैं ही कर रहा था। ये भले ही जो धर्म का सिद्धांत कुछ भी बताएं, देखो एक दिन भी मैंने नहीं किया, तो मैंने का अर्थ क्या है, मैंने का अर्थ मैं शरीर को मानता हूँ या मानती हूँ, तो उसमें ये मुख्य भाव होता है। मैंने किया अर्थात शरीर के माध्यम से, या तो शरीर के माध्यम से मैंने किया, तो हूं तो करने वाला मैं ही, जबकि हम सब जानते हैं कि जीव क्या कर सकता है, भाव कर सकता है। शारीरिक क्रियाएं कौन करता है, पौद्गलिक क्रियाएं हैं। निमित्त निमित्तिक संबंध अवश्य होता है, जिस समय जीव भाव करता है उस समय शरीर की ऐसी योग्यता होने पर वो कार्य घटित होते हैं। तो ये एक बहुत लंबा एक प्रोसेस है, जिसमें हम इतने जुड़ जाते हैं कि हम शरीर की सभी क्रियाओं को अपना मानते हुए शरीर को ही अपना स्वरूप मानने लगते हैं। और ये हमारी गलती एक दिन की नहीं है, एक घंटे की नहीं है, अनादिकाल से ये हम इसी धारा में बह रहे हैं। शरीर की हर, क्योंकि हमारा इतने इंटीमेट कांटेक्ट है शरीर के साथ में, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम देखते हैं, और सारी क्रियाएं जैसा मैं सोचता हूँ वैसी घटित होती। इसलिए मेरा मानना मतलब ये मूर्खता मेरी आज की थोड़ी है, अनादिकाल की है, और सब में घटित होती है। आप कितने ही तर्क दे लो, हम इस जो बुद्धि से निकलते नहीं। इसलिए जब कोई ऐसा ज्यादा हमको सताता है कि भाई ये तुम नहीं करते, तो वो हमें फौरन अल्टीमेटम दे देते हैं, कल से बना लेना अपना खाना खुद ही, हम नहीं बनाएंगे। तो वहां भी अंदर में यही भाव पड़ा है कि ये सब शारीरिक क्रियाएं मैं ही तो करता हूं। और मैं की परिभाषा हमने क्या माना है, मैं की परिभाषा ये शरीर माना है, या शरीर सहित जीव को भी माना। बहुत सारे लोग ऐसे ही मानते हैं सब दोनों चीज मिला करके मैं हूँ, शरीर और आत्मा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है, और उसका काम किसी तरह की भी फिजिकल कार्रवाई में भाग लेने का नहीं है। ऐसा विश्वास हमें नहीं आता, विश्वास नहीं आता, और कब तक नहीं आएगा, जब तक मैं समय दृष्टि नहीं हो जाऊं। इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो हमारा जो मानना है कि मैं नहीं करूंगा कल से, तो इसका मतलब ये है कि मैं अभी तक यही मान रहा था कि ये मैं ही करता हूँ। सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत फाइन होता है। जिस समय जीव के भाव आते हैं उस समय शारीरिक क्रियाएं भी योग्यता पाकर वैसी ही घटित होती हैं। लेकिन अगर आप एक क्षण भी उसको अलग अलग करेंगे, जैसे मैंने वो रथ का उदाहरण दिया था कि जब रथ एक बार नहीं चला, तब उस कुत्ते को ज्ञात हुआ कि नहीं भाई, मैं जो गलतफहमी में था कि मेरे कारण ही रथ चल रहा है, ये गलतफहमी दूर हुई।
हमारे भी साथ सिंक्रोनाइज संयोग ऐसा पड़ता रहता है, इसलिए हमारी गलतफहमी दूर होती नहीं। जबकि पार्किंसन में हमने देखा, या दूसरी जो जो हमारा जो ये होता है लकवा वगैरह होता है, पैरालिटिक अटैक होते हैं, उसमें हमने देख लिया कि जीव चाहता कुछ है और शरीर वैसा नहीं करता, या जीव चाहता है कि शारीरिक क्रियाएं जैसे कांपने की बंद हो जाए, वो नहीं होती। तो कुछ घटनाओं से हमको ये मालूम पड़ता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हमेशा होता है। आचार्य करुणा बुद्धि से इस विश्व के सभी पदार्थों की कारण कार्य व्यवस्था और उसका रहस्य बताकर इस जीव के कल्याण का ही मार्ग बता रहे हैं। ऐसा विश्वास रखो कि मैं मेरी मिथ्या मान्यता के कारण और राग द्वेषों के कारण दुखी हूं, और जिनागम का उपदेश ही मुझे सुख का मार्ग दिखाने वाला है। अन्य कोई भी मार्ग मेरे सुख प्राप्ति में कारण नहीं है। सरल मन से यह उपदेश ग्रहण करके उसका मर्म पहचानेंगे तो यह अत्यंत सहज, सुलभ, स्वाधीन मार्ग हमें प्राप्त होगा। देखो हमको ये बहुत डिफिकल्ट लगता है ना, और उसको वैसे ही मानना जैसे अभी तक मान रहे हैं बड़ा सरल लगता है। उसका कारण क्या है कि अनादिकाल का मेरा अभ्यास है। शास्त्रों में उसको कहा, क्या कहा, अनादि अविद्या। अनादिकाल से इस अविद्या के कारण जीव ऐसा ही मानता आ रहा है, और उसको ऐसा मानने में बड़ी सरलता होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति जो है कठिन कठिन प्रश्न की तैयारी करे एग्जाम में, और आ जाए सारे सरल प्रश्न जिसकी उन्होंने तैयारी नहीं की, तो फेल हो जाएगा। वो बोलेगा साहब मैंने सारे कठिन प्रश्न तैयार किए थे और ये सरल आ गया, मैं कैसे करता। ऐसे ही वास्तव में जो स्वभावगत पर्याय हैं, जो परिणमन है, उसका वर्णन सिद्धांतों से ज्ञात होने के बावजूद भी जीव को वैसा विश्वास नहीं होता, क्योंकि अनादिकाल से वो मुश्किल वाला काम किया है। खोटी मान्यता वाला जो मुश्किल होता है, सहज वाला आसान होता है। लेकिन हम वो सहज को है, हमने उसको सहज को असहज और असहज को सहज मान लिया है, इसलिए हमको इतनी दिक्कत होती सिद्धांत को समझने। जिनागम का यह रहस्य जानेंगे तो हम भी ज्ञाता दृष्टापने का अनुभव करेंगे। ऊपर बताए हुए सारे कामकाज उसके पश्चात भी होते रहेंगे, परंतु तब वे सारे कार्य होते हुए भासने लगेंगे। एक तो है करने वाला, मैं करता हूं, और एक ये कि मेरे द्वारा संपादित होते हैं, या जीवों के द्वारा, जीवों और सभी द्रव्यों के द्वारा, जो जो द्रव्य उसमें एसोसिएटेड हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से परिणमन होने के कारण वो कार्य होते हुए पाए जाते हैं। देखो हम करणान योग पढ़ रहे हैं ना, करणान योग में यही बताया कार्य कैसे होते हैं। कार्य कैसे करो, या नहीं, जब कोई कार्य होता है तो उसकी क्या सिद्धांत घटित होता है, जीवों के भाव कैसे होते हैं, कैसे कौन निमित्त बनता है, किस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह का विवरण जो है करणान योग में ज्यों का त्यों आता। तो अगर हम उस करणान योग के अनुसार चिंतन करेंगे तो हमारी कर्तृत्व बुद्धि चली जाएगी कि ये मैं करता हूं या मुझे ऐसे करना। तो बोलते हैं देखो तुम्हारा जो सहज कार्य है, भाव कर सकते हो और कुछ कर नहीं सकते, तो उसी अंदाज में जाओ ना। नदी का जहां प्रवाह है उस दिशा में चलोगे तो आसानी होगी। हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं, हमारे भाव बहुत सहज ही आते हैं, आते रहते हैं, उनको मैं दिशा निर्देश दे सकता हूँ, उनमें फेरबदल कर सकता हूँ। वो काम करो ना। तुम तो शरीर के और दूसरे लोगों के पर द्रव्यों के पीछे पड़े, तो वो काम डिफिकल्ट है, वो वैसा होता नहीं, तो मेरे राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। सिंपल बात है। तो बोलने लगे सारे कामकाज उसके पश्चात भी होते रहेंगे, परंतु तब वे सारे कार्य होते हुए भासने लगेंगे, ज्ञान में आएंगे, पर की कर्तृत्व बुद्धि नष्ट होगी, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में अहम बुद्धि प्रस्थापित होगी। मैं तो ज्ञानी हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं जानता हूँ और देखता हूँ, बस यही मेरे काम है। वो कितना सिंपल काम मुझे मिला हुआ है, मैं पर में कुछ फेर बदल कर नहीं सकता, किसी ने मुझे जिम्मेदारी दी भी नहीं है। ना कहीं शादी का समारोह हो रहा है, अपन वहां जाके चले गए मेहमान बन के, साहब आइए आप, और वहां पहुंच करके आपको जो बहुत सारे जो है वो निकल पा रहे हैं कि ये इवेंट वाला यहाँ क्यों खड़ा है, फला आदमी यहाँ से क्यों ले रहा है, हमके को तो वहां खाना चाहिए, वो वहां क्यों नहीं खा रहे हैं। आप बैठे बैठे बिना बात के आप परेशान हो रहे हो, और आपसे नहीं रहा गया, आपने उसको बहुत दो चार से झगड़ा भी कर लिया। तो वो जो शादी करवा रहा था, जो आया, उसने कहा साहब आपको क्या परेशानी है, हमने आपको बोला है आप एंजॉय करिए, आप क्यों इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। बोले मेरी आदत ही ऐसी है।
मैं जहाँ इंटरव्यू नहीं करता तो मुझे मजा नहीं आता, तो लो मजे फिर। उसमें जो राग द्वेष होगा उसके कारण जो आप अशांत परिणाम रहेंगे उनका भी तो जिम्मेवार आप ही हो ना। यही हम कर रहे हैं। संसार की सब घटनाओं में हमको कोई कह नहीं रहा कि आप इसमें इन्वॉल्व होइए, लेकिन मेरी आदत है। यही तो कारण है आजकल जो बच्चों का और जो बुजुर्गों का जो रिलेशन खराब होने का कारण क्या है कि बुजुर्ग ने दुकान छोड़ दी, उम्र हो गई रिटायरमेंट की, लेकिन सलाह अभी भी चाहिए उनको देना। वो इसी बात से नाराज रहते, बच्चे मुझसे सलाह नहीं लेते, और सलाह नहीं लेते इसलिए भी राग द्वेष है, और लेते तब भी राग द्वेष के कारण उनको कुछ कुछ सलाह देते रहते। तो ऐसी आदत हमारे जीवन में पड़ गई है कि जब हम बिना राग द्वेष के बिल्कुल निश्चिंत होकर के शांत भाव से जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन हम आदत से मजबूर हैं। तो बोलते हैं अगर हमको ये सब समझ में आने लगा तो सारे कार्य सहज में होते हुए भासने लगेंगे, ज्ञान में आएंगे, पर की कर्तृत्व बुद्धि नष्ट होगी, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में अहम बुद्धि प्रस्थापित होगी, सहज सुख की प्राप्ति होगी। आचार्य जो उपदेश देते हैं वह कहीं व्यवहार कथन द्वारा प्राथमिक भूमिका के शिष्यों को समझाने के लिए, तो कहीं निमित्त आदि का ज्ञान कराने के लिए, तो कहीं निश्चय कथन द्वारा सत्यार्थ का विवेचन करने के लिए होता है। हमें उसमें से यथार्थ अर्थ ग्रहण करना चाहिए। देखो मैं इसमें शार्ट में आपको इतना बता दूं कि शास्त्रों को समझने के लिए उनके कथन को समझना आवश्यक है कि ये कथन किस नय का है, किस अपेक्षा से कहा गया है, किस भाव से कहा गया है, क्या समझाने के लिए कहा गया है। उसमें विरोधाभास नहीं आता कि कल तो आपने ऐसी बात कही थी कि साहब कर्मों की वजह से मेरा काम नहीं हो रहा, अब आप बिल्कुल पलट गए, अब आप बोल रहे हो कर्मों को क्यों रिस्पॉन्सिबल बता रहे हो। भाई जो बात जिस स्टेटमेंट को जिस नए से कहा, जिस अपेक्षा से कहा, वो अपेक्षा समझनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारी किताबें, एक किताब का नाम है शास्त्रों के कथन को कैसे समझें, है ना, वो कभी अपन बताएंगे, मगर आप लोग समझ चुके हैं उसको कि जो व्यवहार नए का कथन क्या होता है, नए के कथन भी अपन ने थोड़े बहुत पढ़े हैं, तो वो समझ लीजिए। तो ये हमारा आज निमित्त उपादान के बारे में जो चर्चा हम कर रहे थे, वो फिलहाल के लिए अपन ये माने की जो है वो उसको समाप्त मान सकते हैं। अभी तो बहुत चलेगा वैसे। अभी मैं आपको 5 समवाय की बात बताना चाहता हूँ जिनका चर्चा वो लोग करते हैं जिन लोगों ने पहले शांति पथ प्रदर्शन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बहुत सारे लोग जो अभी इसमें जुड़े हुए हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो वो 5 समवाय की बात हमारे मुंह से सुनते तो हैं, लेकिन उसका स्वरूप उन्हें नहीं पता। तो इसलिए हम थोड़ा सा एक ब्रीफ उसके बारे में देंगे, 5 समवाय क्या होते हैं, फिर वो भी उसी भाषा में बोलेंगे जिसमें ललित जी बोलते हैं। सब मुझे मालूम है जब 5 समवाय पूरे होंगे तभी काम होगा, तो वो भी समझ लें सबकी 5 समवाय क्या होते हैं। बाबूजी भी रीइंफोर्स करते हैं बाबूजी भी रीइंफोर्स करते हैं इस भावना को। हाँ, देखो जिन्होंने उस चीज को समझ लिया है ना उनको बहुत आनंद आता है उसको पूरी वस्तु व्यवस्था को समझने में। वो एक सेंटेंस बोल देते हैं और खुद भी समझ जाते हैं और दूसरों को भी समझाने की प्रयत्न करते हैं ना। तो देखो वो 5 समवाय क्या है। कोई भी कार्य होता है तब अनेक कारण सहज ही एकत्रित होते हैं, आकर मिल जाते हैं। कारणों के इस समूह को समवाय कहते हैं। समवाय का अर्थ ही है कि चारों समता पूर्वक समान रूप से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कारणों के इस समूह को समवाय कहते हैं। किसी भी कार्य की उत्पत्ति में 5 कारणों का समवाय अर्थात समूह पाया जाता है। इन्हें ही 5 समवाय कहा जाता है। उनके नाम इस प्रकार हैं, सब लोग ध्यान से सुनना भाई जिन्होंने पहले नहीं सुने। पहला है स्वभाव। कोई भी कार्य घटित होता है तो 5 चीजें मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं? पहला है स्वभाव, दूसरा है निमित्त, तीसरा है नियति या काललब्धि, चौथा है पुरुषार्थ, और 5वां है भवितव्य या होनहार। तो इन सभी कारणों के समवाय से यानी एकत्रित आने से कार्य होता है, ऐसा मानना अनेकांत है। अंदर अनेकांतवादी है ना, सम्यक्त्व है, परंतु किसी एक ही कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानना एकांत है, मिथ्यात्व है। तो सर्वप्रथम हम इन 5 शब्दों के अर्थ समझते हैं। पहला है स्वभाव। स्वभाव किसे कहते हैं? स्वभाव शब्द से तो अब हम परिचित हो ही गए हैं। वस्तु का यानी द्रव्य का स्वयं का जो भाव है वह ही उसका स्वभाव। स्व का मतलब अपना,
है ना। और भाव का अर्थ क्या है? भाव का अर्थ क्या है कि उसमें कौन से गुण है, वो क्या योग्यता का धारी है, उसे उसका स्वभाव कहते हैं या भाव कहते हैं। उस स्वभाव के अनुसार ही कार्य होता है। कोई भी कार्य अपने द्रव्य स्वभाव का कभी भी उल्लंघन नहीं करता। द्रव्य की जो पर्याय होती हैं, उस पर्याय रूप परिणमने की योग्यता रूप स्वभाव उस द्रव्य में ही विद्यमान रहता है कि वो कैसे कैसे परिणमित होगा, उसमें क्या क्या पर्याय घटित होंगी। लोहे में लोहे वाली पर्याय घटित होंगी, लकड़ी में लकड़ी वाली पर्याय घटित होंगी, पानी में पानी वाली होंगी कि उससे बर्फ जमेगा और भाप बनेगी, ये वाली पर्याय प्रकट होंगी। हर एक वस्तु में जो योग्यता उसी की सीक्वेंस में ही वो पर्याय घटित होती हैं। जीव की पर्याय तो अपन सब जानते ही, जीव में ज्ञान गुण की पर्याय होती है, जितने गुण हैं उनकी पर्याय होती है। तो इसे द्रव्य शक्ति भी कहते हैं। उपादान की भाषा में इसे त्रिकाली उपादान कहते हैं। जो स्वभाव की अपन बात कर रहे थे ना, वही तो त्रिकाली उपादान है, हमेशा रहने वाली मौजूदगी, वो इसका स्वभाव। पुद्गल में रहने वाले रूप रस गंध वर्ण स्पर्श रूप रस वाले जो जितने गुण हैं, वो सब उसकी योग्यताएं हैं, त्रिकाली है, स्वभाव है। उन्हीं में से सारी पर्याय प्रकट होती हैं। वही ठंडा होता है, गर्म होता है, रंग बदलता है, गंध बदलता है, सब उसी में होते हैं। जैसे घड़ा रूप परिणमन करने का स्वभाव मिट्टी में है, केवल ज्ञान रूप परिणमन करने का स्वभाव जीव द्रव्य में है। साहब आज हमारे घर में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था गार्डन में, आज उसको केवल ज्ञान हो गया। तो क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो मंदिर में भी मूर्ति हमने देखी रखी, तो वो बता रहे थे केवल ज्ञानी है ये। तो हमने भी वैसे एक मूर्ति बना के रख ली है, वो पत्थर ही है, वैसे उतनी फिनिश तो नहीं आई, मगर उसको आज केवल ज्ञान होगा हमें ऐसा लगता है। वो कैसे लगा तुम्हें कि वो जब मंदिर जाते तो वो मूर्ति की तरफ देखते थे, ऐसा लगता है वो हमें ही देख रही है, और वो पत्थर भी ऐसे ही लगता है जैसे हमें ही देख रहा है। तो कभी भी किसी भी काल में कभी ऐसा घटित हो सकता है कि पत्थर को केवल ज्ञान हो जाए? कहने का अर्थ यह है कि जिस पदार्थ में, जिस द्रव्य में जैसी योग्यता होगी वैसी ही पर्याय उसमें से निकलेंगी। अंकल, जो आत्मा भाव करती है वही स्वभाव है, वही तो स्वभाव है। जो आत्मा भाव करती है उसको ही स्वभाव बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आत्मा का जो स्वभाव है वो भाव करने का ही है। हाँ। उसके जो और गुण है ना, वो गुण भी उसके अंदर आते हैं। जैसे उसका ज्ञान गुण है, चैतन्य गुण है, सुख गुण है, वीर गुण है, ये सब उसके गुण है। ये सारे गुण मिलकर के ही तो उसका स्वभाव बनते हैं, उसकी योग्यता बनती है, उसका भाव बनता है। मगर जीव के जब विवाह होने लगते हैं तब कौन सी पर्याय होती है? वो ये भी आने वाला है, मैं आपको समझा। अच्छा। तो देखो, उपादान की भाषा में इसे त्रिकाली उपादान कहते हैं। जैसे घड़ा रूप परिणमन करने का स्वभाव मिट्टी में है, केवल ज्ञान रूप परिणमन करने का स्वभाव जीव द्रव्य में है। इतना ही नहीं, जीव का जो मोह राग द्वेष रूप विभाव परिणमन है, उसकी पर्यायगत योग्यता रूप स्वभाव, जिसे अनियत स्वभाव कहा है, वह भी जीव में ही है। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था। है ना, अनियत कहा उसमें, मतलब क्या, स्वभावगत नहीं है वो। हाँ, वो स्वभाव से परे है। एक तो स्वभाव से परे, और हमेशा आएगा ही आएगा राग द्वेष, ऐसा पक्का नहीं, वो संस्कार है ना। हाँ, इसलिए नियत नहीं कहा उसको। नियत किसको कहेंगे? जीव के जो स्वाभाविक गुण है वो हमेशा रहेंगे, वो नियत है, वो नियत है। उसके जो स्वाभाविक गुण है वो कहाँ जाने वाले हैं? इवन विभाव रूप परिणमित होने के समय में भी उसके वो गुण कहीं गए नहीं। हाँ, वो तो निहित है, वो तो गुण निहित है। तो अंकल, द्रव्य में जो भाव होता है उसको स्वभाव बोलते हैं। तो पुद्गल में भी तो भाव कैसे होगा? पुद्गल भी तो द्रव्य है, और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सब द्रव्य है, तो उसमें भाव कहाँ से आएगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। देखो, भाव का अर्थ के ये नहीं, चिंतन करना वाला भाव नहीं, गुण उसके। अपन जीव को बोलते हैं, जीव तो जो है भाव कर सकता है, तो हमारा अर्थ होता है चिंतन करने से। लेकिन यहाँ जो भाव का अर्थ कहा गया है उसके स्वभाव को, उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, उसकी क्या क्या गुण है। जैसे लकड़ी की बात करें, लकड़ी का क्या स्वभाव है कि जब उसमें पानी, जब वो उसको अपन छीलते हैं तो छील करके उसको दरवाजा खिड़की रूप आराम से बना सकते हैं, उसको उसमें कीलें ठोकी जा सकती हैं, उसको उस तरह के शेप दिया जा सकता है।
पानी बरसात के दिनों में दरवाजे फूल जाते हैं, गर्मी के दिनों में सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी उसकी और चीजें होती हैं। उसका बुरादा बनता है जो बर्फ को जो ढकने में कवर करने के लिए इंसुलिन का काम करता है। लकड़ी इतनी जल्दी गर्म नहीं होती है लेकिन आग जला सकती है। ये सारे उसके गुण हैं, ये सारी पर्याय उसमें से घटित होती हैं। ऐसा गुण लोहे में नहीं है, लेकिन लोहे में अपने गुण है ना। लोहे के गुण क्या है कि गर्मी पा करके जैसे उसमें प्रसार होता है, फैल जाता है ना। उसको जो आप ऐसे जैसे रंदा लगा के आप लकड़ी को छीलते हैं, ऐसे उसको नहीं छील सकते हो। उसमें मजबूती ज्यादा होती है, उनकी स्ट्रेंथ दूसरे तरह की होती है, उनका जो है ड्यूरेशन बहुत लंबे काल तक चलता है। लोहे में जंग लगती है, लकड़ी में जंग नहीं लगती। सबके अपने अपने स्वभाव है हर द्रव्य का। पुद्गल में भी, पुद्गल में ये सब इसलिए कहा कि ये सब में स्पर्श रस गंध वर्ण सभी में होते हैं, लेकिन और उनमें भी टाइप अलग अलग। जैसे मैंने लोहे की उदाहरण दिया है, लकड़ी है, पानी है, और दूसरी चीजें हैं, गैस है, मिट्टी है। इन सब की अपनी अपनी योग्यताएं हैं। मिट्टी से घड़ा आदि तो बन सकता है लेकिन कपड़ा नहीं बन सकता, उससे दूसरे प्लास्टिक के खिलौने नहीं बन सकते। तो ऐसे ये पर्याय जो हैं ये सब उनको द्रव्य के भाव कहे जाते हैं। पुद्गल के भाव, जीव के भाव ये हैं कि वो ज्ञान रूपी परिणमित हो सकता है, उनमें ज्ञान की पर्याय हो सकती हैं, उसमें सुख गुण की जो है पर्याय हो सकती हैं, वीर गुण की पर्याय हो सकती हैं। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, लेकिन उनमें वो गुण तो हो ना। पहले अपन ने वो सब पढ़े थे ना, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण, वो सब गुण अपन ने पढ़े थे। तो ये समझ में आया आपको? अंकल तो देखो उन्होंने क्या कहा कि जो राग द्वेष आदि परिणमन होने की जो योग्यता है वो भी जीव में ही पाई जाती है। आपने कभी नहीं सुना होगा साहब ये लकड़ी को आज राग हो गया, इसको द्वेष हो गया, है ना। जीव को ही होता है, ऐसी योग्यता जीव में है। लेकिन चूंकि ये स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए इनका एक विशेष कारण होता है कि ये विभाव कब होते हैं। देखो क्या बताया उन्होंने, जीव का जो मोह राग द्वेष विभाव परिणमन है उसकी पर्यायगत योग्यता रूप स्वभाव, जिसे अनियत स्वभाव कहा है, वह जीव में है। जैसे शीतलता पानी का नियत स्वभाव है, फिक्स्ड है, स्वभावगत है। पानी ठंडा रहता है, शीतल रहता है, परंतु अग्नि के संयोग में गर्म होने की पर्यायगत योग्यता भी पानी में है। आप बोलोगे साहब आप तो बोलते हो पानी हमेशा ठंडा रहता है। हमने तो देखा हमारे भगोने में पानी एकदम गर्म था। न केवल पानी गर्म था बल्कि उसने भी हमको हमारे ऊपर डाला तो हम भी गर्म हो गए। तो फिर आपकी वो बात कहाँ सही रही? तो बता रहे हैं कि वो जिस समय वो गर्म होता है उस समय अपने स्वभाव में नहीं रहता, मूल स्वभाव में पर्याय में नहीं होता, विभाव भाव में रहता है उस अग्नि के कारण जो उसके निमित्त रूप से उसने कार्य किया। और जैसे ही वो निमित्त हट जाता है, यानी पर्यायगत योग्यता उसकी समाप्त हो जाती है निमित्त निमित्त के हिसाब से, जिस काल में अग्नि का संस्कार नहीं रहता उस काल में धीरे धीरे करके पानी अपने आप अपनी मूल अवस्था को आ जाता है। ऐसी हमारा भी है। अपन को बहुत क्रोध आदि आए, विभाव परिणाम आए, तो वो क्रोध आदि के परिणाम जो है वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। वैसे तो हम राग द्वेष जो हमारे टिके हुए हैं, कंटिन्यूअस टिके, पर्याय के पर्याय निकल जाती हैं, लेकिन जब उनका तीव्र आवेग जब आता है तो आवेग जो है ज्यादा देर तक नहीं टिकता, तो बीच बीच में उसको स्वभाव की ठंडक भी लगती रहती है। कई बार जैसे अभी देखो, अभी हमारा कौन सा राग द्वेष खत्म हुआ, अभी हम कौन से समय दृष्टि हो गए, लेकिन जो हमें रहस्य समझ में आ रहा है, सिद्धांत समझ में आ रहा है, अंदर से अपने कुछ कुछ जो है भान होने लगा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं स्वभाव में लौटने को व्याकुल हूं। ये बाहर के संस्कार अभी बड़े प्रबल हैं, लेकिन अंदर से जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं अपने स्वभाव में लौटने को तत्पर हो जाता हूं। और आचार्यों ने इसी का लाभ लेने की बात कही है। भैया तुम सब आत्मा हो, सभी को आत्मा सुलभ है। क्या हरभजन साहब? अरे वो आल गोपाल क्या है, गोपाल सभी को सुलभ, सुंदर आत्मा सभी को मिली हुई है। मिली क्या है? हम ही आत्मा है, शरीर हमको अलॉट हुआ है। ठीक है ना। तो अपनी स्वभाव में ये विभाव क्यों आता है? क्योंकि ये
हम अपनी सोच के कारण, हमारी सोच क्या है, हमारी श्रद्धा खोटी होने के कारण, जो अपन ने अभी सिद्धांत समझा, पर द्रव्यों को मैं करता धरता हरता मानता हूं अपना, पर द्रव्यों में मेरी राग बुद्धि होने के कारण ये राग द्वेष आदि मुझे होते रहते हैं। कोई बात नहीं, इसका सोर्स है खोटी श्रद्धा। जिस समय मेरी खोटी श्रद्धा चली जाएगी, कालांतर में मेरा ये तत्संबंधी राग द्वेष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। ठीक है सर। तो इस तरह बोला, परंतु स्पर्श रस गंध वर्ण रूप या शरीर रूप परिणामाने का जीव का स्वभाव नहीं है, कर्म रूप परिणामाने का उसका कर्म रूप परिणामाने का भी उसका स्वभाव नहीं है। उसी तरह ज्ञान रूप परिणमने का स्वभाव शरीर में, इंद्रिय में, मस्तिष्क में नहीं है। अब वो लोग मस्तिष्क में कैसे नहीं? क्या ललित जी, मस्तिष्क में है कि नहीं है ज्ञान रूप परिणमने का स्वभाव? ये तो बोल रहे हैं मस्तिष्क भी पुद्गल ही है, तो उसमें नहीं है। क्या निशु समझ में आया? ये बोल रहे हैं, ललित जी बोल रहे हैं कि मस्तिष्क भी तो शरीर का ही भाग है। हाँ, पुद्गल, अगर आत्मा चले गई तो मस्तिष्क काम कैसे करेगा, इसलिए मस्तिष्क भी पुद्गल है। हाँ बताओ भाई, कोई हमको एक्सप्लेन करो कि मस्तिष्क के थ्रू तो अपन सब सोचते हैं, कि अपन ने डिस्कस किया था पहले। ललित जी बताओ इसको कैसे घटित करें। एक्चुअली मस्तिष्क एक तरह से एक वो स्टोरेज डिवाइस है, पुद्गल स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें से कि जरूरत पड़ने पर या जो कुछ निमित्त बनता है तो उसमें से रिट्रीव कर लेते हैं हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन। सिस्टम का एक पार्ट है, सिस्टम का एक पार्ट। तो अपने भावों को प्रभावित करती है। स्मृति होती है ना, जैसे हमारी मति ज्ञान का एक भेद है स्मृति। तो स्मृति जो हमने क्या क्या घटित की, तो वो हमारे स्टोर रहती है, उनको जब रिट्रीव करते हैं तो रिट्रीव भी कब होती है? देखो आपके कंप्यूटर के ऊपर में बहुत सारे आइकन होते हैं, और आप आइकन को क्लिक करोगे तब वो तभी एक्टिव होंगे जब पीछे इंटरनेट चल रहा हो। नहीं तो आइकन पे आप लाख क्लिक करोगे, वो लगेगा उसका मीडिया इज नॉट अवेलेबल। उसी तरह से आइकन जो है, वहां पे जो स्मृतियां पड़ी हुई हैं आपके मस्तिष्क में, वो भी तभी रिट्रीव होती हैं जब उसमें चैतन्य के भाव उसके साथ में जुड़ते हैं। बिना, वो एकदम साइंटिफिक है, उसमें कहीं कुछ ऐसा समझाने के लिए नहीं बता दिया, फुसलाने के लिए बच्चों को समझा दिया हो। पूरा एकदम स्पष्ट सिद्धांत है और साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है सर। तो देखो इशू समझ में आया? ये अंकल, हमारी वहां मेमोरी, जैसे अपन जो वो लाते हैं ना, ये पेन ड्राइव बोलते जाओ, ले जाओ घर पे, ये इसमें पूरी की पूरी पिक्चर है, आप देख लेना 3 घंटे की पिक्चर। तो वो जो पेन ड्राइव है वो लाइव है क्या? उसके अंदर में कोई जो है जीव घूम रहे हैं क्या? उनके भाव हैं क्या? वो खाली उसको एक हमने मेमोरी के द्वारा शब्दों को, उन चित्रों को जो कि पौद्गलिक ही हैं, उनको स्टोर किया हुआ है। पूरा पेन ड्राइव भी पौद्गलिक है, और वो जो घटनाएं आदि जो हैं, शब्द हैं, दृश्य हैं, वो सब पौद्गलिक ही हैं। बट जन साहब, ये दोनों जब भी काम करेगी जब आपकी दोनों चीजें ठीक है, मतलब आप में जीव भी है और आपका वो पुद्गल जो पुद्गल में स्मृति का जो मस्तिष्क है वो भी ठीक ठाक है, तभी दोनों काम करें। बिल्कुल। मतलब उसमें जो एक की भी कमी से वो काम नहीं करे। बिल्कुल नहीं, तो फिर आपको लोग कहें दिमाग खराब हो गया क्या आपका? आपका दिमाग नहीं है क्या? ये सब शब्द कहाँ से आते हैं? दिमाग नहीं चल रहा है क्या? क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये मति खराब हो गई है, मति भ्रष्ट हो गई, बुढ़ापे में हो जाती है अक्सर। सटे आ गई है। तो बाबू जी मानते हैं आप इस बात को? बाबू जी ने सुना नहीं सर। सही बात है, सही कह रहे हैं आप। देर से इग्नाइट हुआ। समय किसी कह रहे हैं। तो देखो ऐसा है, ये अपन को बहुत अच्छे समझना पड़ेगा, शरीर के हार्डवेयर्स क्या हैं, उनका फंक्शन क्या है, उसमें चैतन्यता क्या है। अभी वही जो है मस्तिष्क जिससे इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहा था, जैसे शैलेंद्र जी कह रहे हैं, वो भी तभी काम करता है जब मैं जीवित हूँ, अर्थात वहां आत्मद्रव्य रहता हो, उसकी प्रेजेंस में ही वो मस्तिष्क काम करता है। नहीं तो आप मुर्दों के पास जाकर खड़े हो जाओगे, कितनी पिक्चरें इसके अंदर भरी होंगी, इसके मस्तिष्क में से इंफॉर्मेशन निकालने, अब ये तो जा ही रहा है।
माल कहाँ गाड़ के रखा है पूछ लो। इसलिए लोग मरने से पहले खड़े हो जाते हैं, 4-5 बेटे हों तो सब अपने अपनी तरीके से। तो देखो उसी तरह ज्ञान रूप परिणमने का स्वभाव शरीर, इंद्रिय, मस्तिष्क आदि में नहीं है। हमने पहले देखा ही है कि प्रत्येक द्रव्य का स्वयं का स्वभाव है, स्वभाव स्वतः सिद्ध होता है, उसे कोई उत्पन्न नहीं करता, ना उसमें कोई बदल ही कर सकता। यह स्वभाव अनादि अनंत एक सदृश एक रूप रहता है। स्वभाव को अन्य किसी की सहायता या मदद की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वह स्वसहाय या असहाय होता है। वही शब्द इस्तेमाल किया है, असहाय। किसी किसी ने पूजन में भी ये प्रयोग किया है, भगवान के लिए बोला है आप तो निरीह हैं। निरीह शब्द हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बेचारा, इसके लिए करते हैं। असहाय हो, क्या बात कर रहे हो, भगवान इतने सब समर्थ हैं, आपने क्या विभूषण दे दिए उसको, उनको निरीह बोल रहे हो, आप असहाय बोल रहे हो। उसका अर्थ हम नहीं समझते। उनका असहाय का अर्थ क्या? उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, इसलिए कहा। तो उसको एक्सप्लेन भी किया पूजन में। बोल रहे हैं किसी भी वस्तु को, किसी भी द्रव्य को उसकी जाति के स्वभाव को प्रदान करने में किसी की मदद की जरूरत नहीं। जैसे उस दिन मूंगफली का उदाहरण दिया था ना, तो प्रमिला को बहुत पसंद आया था कि मूंगफली में तेल निकलने का गुण है, उसे स्वभाव में ही है। मैं चाहूं कि वैसा गुण रेत में आ जाए तो नहीं ला सकता ना, मैं उसी में से निकलेगा तेल, ये तिल्ली में से निकलेगा। तो इसलिए उस स्वभाव को किसी ने प्रदान जबरदस्ती नहीं किया, उसकी स्वभावगत योग्यता है। क्यों अपन स्वभाव पढ़ रहे हैं ना, ये स्वभाव कभी खंडित नहीं होता, सदा कायम रहना, ध्रुव रूप से टिका रहना। जैसे द्रव्य का स्वभाव है उसी प्रकार कायम रहकर भी निरंतर परिणमन करना, प्रति समय विशिष्ट अवस्था रूप से रहना, परिणमनशीलता का होना भी द्रव्य का स्वभाव है। अपन सोने की बात करें, स्वर्ण होता है ना, तो सोने में क्या है, उसके कंगन बना दिए, कंगन तोड़ के अंगूठी बना दी, चेन बना दी। तो ये सब पर्यायों में तो उसको बदल दिया, लेकिन प्रत्येक पर्याय में वो सोने रूप से मौजूद रहेगा, उसका स्वभाव तो वही रहेगा। हाँ, इसलिए कहा कि ध्रुव रूप रहते हुए पर्यायों को बदलने की योग्यता सभी द्रव्यों में होती है। यही उसकी उपादान शक्ति है, हैं? यही इसकी उपादान शक्ति है, शक्ति है, योग्यता है, यही तो है। जैसे स्वर्ण का मैंने आपको उदाहरण दिया, वैसे ही जीव का, कि जीव ध्रुव स्वभाव में स्थापित रहते हुए, वो ज्ञानादि गुणों में स्थापित रहते हुए भी पर्यायों, अलग अलग पर्यायों में भ्रमण करता है। चाहे मैं अपनी जो वो 84 लाख योनियों वाली पर्याय मानूं, वो 4 पर्याय जो अपने देवगति आदि जो पर्याय हैं उनको मानूं, किसी भी रूप में मानूं, या वर्तमान पर्याय में भी अलग अलग गुणों के, अलग अलग ज्ञान के उघाड़ के कारण मानूं कि साहब ये बुद्धू है, ये इंटेलिजेंट है, ये सब, ये सारी जो होते हुए भी मेरी जो योग्यताएं हैं, जो विशिष्ट योग्यताएं हैं, जो ध्रुव रूपी योग्यताएं हैं, वो किसी भी पर्याय में समाप्त नहीं होती। मैं अनेक बार निगोदिया जीव बना, वहां भी मेरा ज्ञान घट करके अक्षर के अनंत में भाग प्रमाण रह गया, लेकिन फिर भी ज्ञान समाप्त नहीं हुआ, चैतन्यता समाप्त नहीं हुई, वीर्य गुण आदि समाप्त नहीं हुए। वो भले ही उस समय प्रकट नहीं हो रहे, इतने डेवलप ना हो, ये मेरा स्वभाव। और ऐसा परिणमित होने का, जैसे अपन स्वर्ण को क्यों पसंद करते हैं? स्वर्ण को इसलिए पसंद करते हैं कि उसको यथा योग्य आभूषणों में ढाला जा सकता है, वो नोबल मेटल कहा जाता है, उसमें जंग वगैरह नहीं लगती। जीव में ही ये सब गुण मौजूद हैं, तो सब तरह से परिणमन होने के बाद भी उसमें जंग नहीं लगती, अर्थात वो कभी दूषित नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है आत्मा को कभी काट नहीं सकते, भिगो नहीं सकते, कुछ भी उसका विनाश होता नहीं। इतनी उठापटक के बावजूद भी अनादिकाल से मैं भ्रमण कर रहा हूं, मेरा बाल बांका भी नहीं हुआ। पर्याय बदलती रही, लेकिन ध्रुव रूप स्वरूप हमेशा बना रहा, ऐसा मेरा स्वभाव। सदा कायम रहना, ध्रुव रूप से टिका रहना, जैसे द्रव्य का स्वभाव है उसी प्रकार कायम रहकर भी निरंतर परिणमन करना,
प्रति समय विशिष्ट अवस्था रूप से रहना, परिणमनशीलता का होना भी द्रव्य का स्वभाव है। इन्हें क्रम से नित्य स्वभाव और अनित्य स्वभाव कहते हैं, है ना? हाँ बोलो। जैसे प्रश्न था, जैसे ध्रुव स्वरूप का जो बात कर रहे हैं, तो जीव, एक तो जीव के लिए ध्रुव स्वरूप हो गया, तो ये पुद्गल के लिए तो ऐसा मुझे लग रहा है कि हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मटके का हम लोग डिस्कस जो किए कई बार जी, मटका जो कच्चा मटका है तो मिट्टी के रूप में है, उसका मिट्टी पना है उसके अंदर। अब मटकियों को हमने आग पे वो कर दिया, पका दिया, उसका मिट्टी बना तो खत्म हो गया। बताओ भाई दोबारा मटका नहीं बन सकता उससे। शिवजन साहब बताएं। ऐसा है, उसका जो वास्तविक गुण है वो थोड़ी समाप्त हुए हैं, वो उसकी पर्याय बदल गई है। बराबर है। कौन सा उनका वास्तविक गुण कौन सा था? वो द्रव्य कौन सा था? कौन सा? ये द्रव्य घड़े वगैरह जो बना है वो किस, हाँ, उसका द्रव्य वस्तुत गुण था उसमें। मूल द्रव्य पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य है, वस्तुत गुण उसका वो है, वो तो बना रहेगा, सारे वो होने खत्म नहीं हुआ। द्रव्य जो है, द्रव्य के, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, द्रव्य जो गुण है वो थोड़ी समाप्त हुए। वो यस, पुद्गल है, वास्तव में वही पुद्गल, उसका परमाणु जो है वही पुद्गल द्रव्य है। और तो गुण तो उसका बदल गया ना सर। जैसे अब लकड़ी है, पर्याय बदल गई, पर्याय बदल गई है सर। लकड़ी को मैं जला दूं, कोयला बना दूं, उनको बना दो, लकड़ी को जला के कोयला बना दिया, तो अब उसका तो गुण बदल गया, कोयला क्यों, राख बना दो आप तो। राख बना दे। हाँ, तो राख भी मिट्टी ही है, उसका एक भी परमाणु जला नहीं भाई साहब। आप हीरे को जला दो, कोयले को जला दो, जिसकी मर्जी आए आप जिसको भी जला दो, लेकिन वो जो परमाणु हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं, शाश्वत। उनकी पर्याय बदली है सर, पर्याय बदली, उसका स्वरूप बदला है पर्याय की वजह से। और जो परमाणु है, जो उसकी जो सबसे छोटी इकाई है, नहीं, पर उन परमाणु का गुण तो बदल गया ना सर एक्चुअली। क्या बदलेगा गुण? परमाणु में क्या गुण होते हैं बेसिकली, बताओ? पुद्गल के क्या गुण होते हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि गुण उस परमाणु से लेकर के समस्त स्कंधों में, उसकी समस्त पर्यायों में पाए जाते हैं। एक भी पर्याय बता दो जिसमें कि ये गुण ना हो, वो गैस बन जाता है। वो गुण नष्ट थोड़े हुए हैं, उसकी पर्याय बदली है सर। स्कंधों का जो है स्वरूप बदलता है, जिनसे वो हमें व्यवहार रूप से दिखता है, मगर साइंटिफिक रूप से सोचेंगे तो उसकी जो पर्याय बदल रही है, पर्याय बदलने से हमें ऐसा आभास हो रहा है, व्यवहार रूप में दिख रहा है कि लकड़ी थी कोयला बन गया, कोयला से राख बन गया। हीरा को जला करके जो अपना हीरा भस्म वगैरह बनाते हैं, जो हाँ, भस्म बनाते हैं, और वही जो भस्म जो है वो मिट्टी में जब दब जाती है, कोयला भी बन जाती है, और कोयला कालांतर में हीरा बन जाता है। तो वो अपन सब पढ़ते हैं ना, वैलेंसीज वगैरह ये सब पढ़ते हैं, वो कैसे होता है? पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो, हालांकि वो उतनी सूक्ष्म नहीं है जितना कि साइंस, अपनी साइंस में बताया नहीं, वो लॉ ऑफ approach तो वही है। कंजर्वेशन, जैन सिद्धांत में बताया, मतलब वो तो बेसिक प्रिंसिपल तो वही है ना सर। वहीं से चले थे ना। तो देखो, बीच बीच में अपन को ऐसा भ्रम हो जाता, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने जैसा सोचा कि भाई जीव द्रव्य में तो इस तरह की जो योग्यताएं हैं, बाकी के द्रव्यों में नहीं, सब द्रव्यों में है। और बाकी द्रव्य तो जो है बिल्कुल नोबल द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य तो नोबल है, इनमें कभी डिटेरिएशन होता नहीं, विभाव रूप में तो होते नहीं, खाली केवल जीव और पुद्गल ही है जिसमें जो पर्याय बदलती है, पर्याय बदलती है। पर नहीं, पर्याय भी कैसी बदलती है, जिन्हें हम विभाव रूप कहते हैं, विभाव रूप है। अंकल जैसे पर्याय बदलती है, पुद्गल अपना शरीर है, जब मर गए, जब शरीर को जला दिया तो वो राख बन गए, इसका मतलब वो पर्याय बदल गई उसकी ना। बिल्कुल बिल्कुल बदल गई, बस उसके परमाणु जो स्कंद है वो थोड़ी बदले। देखो, बोलते हैं इनमें मुसलमानों में जब कोई मर जाता तो क्या करते हैं, दफन करते हैं, क्या बोलते हैं, सुपुर्दे खाक, खाक में मिला दिया। किसको मिला दिया? शरीर की मिट्टी को। बोलते हैं मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सब बोलते काम आएगी। और शरीर को मिट्टी के रूप में ही वैराग्य के क्षणों में हम बोलते रहते, वैसे नहीं बोलते, मिट्टी ही है। मिट्टी में जो गुण है वो लकड़ी में भी है, वो लोहे में भी है। आप अगर गहराई से देखोगे
तो सारी चीजें बदलती हैं। आप गौण सार में पढ़ेंगे तो ये 4 मुख्य धातुएं बताई हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनके ही परमाणु बदल बदल करके उन रूप में आते रहते हैं। डिफरेंट तो बहुत सुंदर साइंस है। लेकिन क्या है, जैसे आपको है वैसे मुझे भी बहुत जिज्ञासा होती रहती है, ये होता कैसे है, ये कैसे घटित होता। तो मैंने बहुत गौर से देखा तो सारे शास्त्रों में आपको सब दिया हुआ है। थोड़ा भक्तामर में है ना, पुद्गल में तो सब भगवान आपके उतने ही परमाणु थे जितने वही परमाणु हैं, और वही परमाणु से आप बने हैं। तो वो भक्तामर में एक श्लोक है ना इस बारे में। हाँ, वो तो एक उन्होंने उनके गुणानुवाद के रूप में कहा है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ मैं कि मतलब उससे भी ये पता लगता है कि परमाणु जो है वो नष्ट नहीं होती। तो बिल्कुल सही कहा। सब जैसे अभी लकड़ी का और घड़े का देखा, इसका मतलब सभी पुद्गल में एक जैसे आइडेंटिकल गुण है। यस सर। कोई पुद्गल जैसे अगर मैं अलग अलग पुद्गल लोहे का लूं या किसी और का लूं, सिर्फ फर्क पड़ता है स्कंधों में। जो बेसिक परमाणु है वो सब सेम है, सब सेम है। एलिमेंट्री जो एलिमेंट्री परमाणु है वो सब में सेम है। उनके स्कंद बदल बदल के उनको दूसरे स्वरूपों में, उनकी पर्यायों में हम देखते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल सर, जैसे साइंस में अपन नहीं पढ़ते कि साहब वो जो उसमें जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन साइंस की भाषा में वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अब यूरेनियम के इतने उसका एटॉमिक नंबर है, उसका एटॉमिक नंबर इतना है, तो उस हिसाब से कितने इसमें न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है सारी, केमिकल, फिजिकल। ये नहीं बताया कि प्रोटॉन अलग टाइप का होता है, उसमें न्यूट्रॉन अलग टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, वो तो यूनिवर्सल है, उनके नंबर चेंज होते रहते, अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। हाँ, उनके अरेंजमेंट, उनकी बॉन्डिंग और उसके अनुसार उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो वो जब साइंस जैसी स्थूल चीज में, जैसे हम साइंस कहते हैं वर्तमान, उसमें भी ऐसा अरेंजमेंट बताया है, तो जहां उसकी इतनी सूक्ष्मता के साथ में जहां उसका विवरण दिया है, उसको समझेंगे तो हमारे सारे भ्रम टूट जाएंगे। इतनी बारीकियां बताई हैं अपनी। अभी वर्तमान समय में उपलब्ध जो ग्रंथ हैं उनमें से ही आप अध्ययन करोगे तो बहुत से भ्रम निकल जाएंगे। नहीं, आपने जो विवेचन किया है उससे काफी सिमिली मिलती है सर। परमाणु से स्कंद बन जाते हैं, स्कंद से परमाणु बन जाते हैं, ये खेल है। देखो उनमें जो स्कंद जो बनने की योग्यता होती है ललित जी, उसका जो मैं आपको वो बताऊंगा कभी, उसकी जो प्रोसीजर क्या होता है, स्कंद कैसे बनते हैं, वो कैसे उनमें जुड़ाव होता है, उनमें बंध कैसे होता है, उनमें विखंडन कैसे होता है, वो सब आपको मैं बताऊंगा। सब शास्त्रों में अवेलेबल है, अपने पास पूरा मसाला है। बहुत बढ़िया। तो चलिए, मैंने आज आपको निमित्त के बारे, सॉरी, स्वभाव के बारे में बताया, जो पहला नंबर का समवाय था। दूसरे नंबर का और बता करके समाप्त करूंगा। दूसरे नंबर का है निमित्त, जो हम पढ़ चुके हैं। बहुत पढ़ चुके हैं। नहीं साहब, बहुत नहीं पढ़ चुके हैं। घड़े से दूर रखना बस, बाकी सब बता दो। हाँ, तो नियम रूप निमित्त को इसको मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। जो अंदर में है वह अंतरंग, सॉरी ऊपर से ही पढ़ता हूँ। निमित्त कारणों संबंधी हम सविस्तार चर्चा पहले कर चुके हैं। जब कार्य होता है तब कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने पर जो आरोप जिस पर आता है उसे हम निमित्त कहते हैं, परंतु जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता। निमित्त कार्य में कुछ भी फेरबदल मदद सहाय नहीं करता, फिर भी निमित्त की उपस्थिति अनिवार्य पने से होती है। देखो ये जो लाइन है, देखिए यहाँ एक शब्द बहुत बहुत जबरदस्त दिया है। हाँ, जिसके ऊपर आरोप होता है, आरोप लगता है, जो वास्तव में कुछ नहीं करता लेकिन जिसके ऊपर आरोप इसने जब देखो जब उसी के पीछे पड़े रहते हैं, यही है इसका करता। हाँ, जब भी निमित्त उपादान पढ़ेंगे अपन को कुम्हार दिखने लगेगा, तो चाक वगैरह दिखने लगेंगे, वो घड़ा दिखेगा, क्योंकि इसकी उदाहरण बहुत व्यापक रूप से दी सभी ग्रंथों में। और इसलिए दी है कि वो दिखाई देता है कि वो मिट्टी पूरे घड़े में व्याप्त है। और कर्ता की परिभाषा ये है कि जो स्वयं ही उस पर्याय रूप हो जाए, तो संपूर्ण पर्याय में वो स्वयं ही आच्छादित हो जाए, वही उसका कर्ता है। इसलिए घड़े को दिखा, मगर आरोप तो लगता है कि कर्ता कोई और है। हाँ, वो तो हर किसी पे लगा देते हैं। नहीं सर, एक्चुअली इसको ये जो सेंटेंस थे उस पहले भी थे, लेकिन इसमें उसमें भी काफी डिस्कशन हुआ था। हाँ,
क्योंकि हम एक तरफ तो बोलते ही 5 समवाय जहाँ जब उपस्थित होंगे तभी वो कार्य होगा, तभी वो घटना होती पूर्ण होगी, एक्चुअली होती है actually। हाँ, और फिर हम बोलते हैं कि निमित्त उपस्थित है, जब उपस्थित है और उपस्थित रहता है लेकिन करता कुछ नहीं, मदद भी नहीं करता, सहायता भी नहीं करता। देखो करने की बात यही मैं आपको तो ये समझाने वाला ये एक चीज है, थोड़ा सा नहीं, नहीं, कंट्रोवर्शियल है। मैं इस- मतलब अभी नहीं, अभी निकली नहीं है। नहीं, उस समय से बीच में छोड़ दी थी हमने एक्चुअली, ये मदद सहायता वाली जो दो टर्म इसमें यूज किए हैं। देखो उस दिन भी मैंने आपको कहा था इस बारे में, अभी मैं फिर कहने की वजह से यहाँ रुक गया हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें जो आया है शब्द निमित्त कार्य में कुछ भी फेर बदल मदद सहाय नहीं करता, इसका अर्थ समझना। इसका अर्थ ये है कि जो उपादान शक्ति वाला जो वस्तु है उसके कार्य में यानी उसकी योग्यता में ये कुछ असर नहीं करता। उसकी पर्याय में कोई चेंज नहीं करता। जैसे जीव में जीव भाव कर सकता है, तो जीव अपने हिसाब से वो जो निमित्त है उनको देख करके अपने भावों में अगर परिवर्तन करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन निमित्त उसमें घुसेगा नहीं कि भाई साहब आपके भावों में घुस करके उनको इंटरफियर नहीं करेगा, आपकी मदद भी नहीं करेगा। मूर्ति है, मूर्ति को देख करके आपके भाव आपको बदलना है तो आप बदलिए, मूर्ति नहीं आएगी आपके भावों में घुसने के लिए। वो नहीं, कोई गुरु अपने उपदेश दे रहे हैं हाँ तो उससे आपके भाव परिवर्तित हो रहे हैं। बोले अब वो उपदेश दे रहे हैं हजारों लोगों के, किसी Correct. के परिवर्तित हो रहे हैं, किसी के नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि उन्होंने नहीं पर्याय उनको परिवर्तित किया, कोई मदद नहीं करने का अर्थ क्या है, हम जो निमित्त की भाषा में, चूंकि अगर हम उनसे प्रभावित हो गए तो हम बोले देखो साहब आप क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने मदद नहीं की, मेरी मदद तो हुई ना। लेकिन उन्होंने नहीं की, उन्होंने अपने प्रवाह रूप से एक प्रवचन सबको दिया, जैसे सीवीजन साहब कह रहे हैं, वो मेरे भावों में नहीं घुसे। इस अपेक्षा से ये कथन है कि वो उस द्रव्य की योग्यता में, परिणमनशीलता में डायरेक्टली कुछ नहीं करते, इस अपेक्षा से कहा है कि वो नहीं करते। नहीं, अपने ही भाव ऐसा हो सकता है ना, जैसे गुरु है उपदेश दे रहे हैं तो उन्होंने जो भाव दिए और दूसरा जो जीव है जो चेला है उसके भावों में पेनिट्रेट कर गए तो उसने उसको ग्रहण कर लिया बराबर, और उसके भाव में परिवर्तन आ गया। तो वो करने मतलब की योग्यता तो उसकी है ना, जो कर रहा है उनसे प्रभावित हो रहा है, हाँ, उसकी योग्यता है ना, वो चाहे तो नहीं करे। ऐसे बहुत सारे गुरु आते रहते हैं ना, मैं नहीं मानता। नहीं, दो लोग बैठे, योग्यता एक तो के है भाव ही है, परिवर्तन नहीं हुआ। योग्यता तो एक जगह है ही है सर, क्योंकि लेकिन अगर योग्यता केवल जब तक वो गुरुजी नहीं थे तब तक नहीं, वो तो निमित्त बने ना, हाँ, तो वो उन्होंने निमित्त सहायता तो बने। की उसके भाव नहीं, को सहायता नहीं की, उनकी प्रेजेंस में ये कार्य हुआ। दो चेले बैठे हैं, हाँ, वो उस सहायता को दो, ग्रहण कर पाए, जैसे मान लीजिए कोई हाँ, वो अपने भावों के ऊपर निर्भर है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर दो चेले बैठे हैं तो गुरुजी उपदेश दे रहे हैं, एक के भाव में उसका प्रभाव हुआ, एक के भाव ने उसको उनको ग्रहण नहीं किया, तो ये दोनों की अपनी योग्यता थी। योग्यता तो होनी ही है, योग्यता तो नहीं, अपनी तो जगह है उसी ही की है। जिसकी योग्यता है उसी का कोई कार्य हुआ। जिसने उपदेश दिया वो तो अपना एक निमित्त बन के, प्रेजेंस बन के रह गए। नहीं, ये कैसे बोल रहे हैं कि उसमें समझने की योग्यता तो थी, है ना, अब ये कहना चाहते हैं ना, समझने की योग्यता तो दोनों चेलों में थी। हाँ, बात उसकी नहीं कर रहे हैं, वैसा चिंतन करने वाली पर्यायगत योग्यता उसमें नहीं थी। उसमें क्षणिक जो योग्यता थी वो तो त्रिकाल योग्यता है उनकी दोनों की, मगर उस समय क्षणिक योग्यता दोनों की अलग अलग है, एक की ग्रहण करने की, एक की नहीं ग्रहण करने की। देखो आसमान में बादलों के तरह तरह के प्रकार बनते हैं, हाँ, बादल बिछुड़ते हैं और जुड़ते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं, घड़े वाला जो आप हम अक्सर करते हैं, अगर चाक नहीं होगा तो घड़ा नहीं बनेगा ना, तो मदद कर रहा है ना चाक। फिर वहीं पे वहीं आ गए। पूरी रामायण खत्म हो जन गई। साहब एक मिनट वो वापस वहीं सुई घूमेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसको ऐसे लो आप, एक पिता के दो बच्चे, दोनों को एक सा जीवन, एक सा स्कूल, एक सी सुरक्षा, हर चीज एक सा मिला। अब एक अपनी जिंदगी में उसने काफी कुछ कमाया, काफी कुछ बना, और एक को अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। अब बताइए, अब इसको जरा उदाहरण को जरा वापस निमित्त को लेकर समझाइए। तो बताओ भाई ललित जी।
ये उदाहरण उन्होंने दिया है। नहीं, इसमें क्या है कि 2-3 जीव हो गए शायद, या 2 या 3 जीव हैं, तो उनकी योग्यता के हिसाब से हो रहा है एक्चुअली। तो अब जब योग्यता भी तो रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज के लिए। हम जब 5 समय बात कर रहे हैं तो उसमें योग्यता भी है, निमित्त भी है, काल भी है, कर्तव्य भी है। देखो बम्बई में एक जो है ना सेठ जी थे, उन्होंने, उनके 5 बेटे थे, तो उन्होंने एक बार जाके अपने गुरुजी से यहाँ कहा, गुरुजी आपके बहुत दिन बाद गुरुजी से मिले, तो गुरुजी उनके सब इसमें आप एक जीव का एग्जाम्पल रखिए, मतलब ये जो चीजें हैं ना, एग्जाम्पल में एक जीव रहे बाकी पुद्गल रहे, ऐसा एग्जाम्पल लीजिए। बाकी पुद्गलों को क्या करना है, समझाना है? नहीं जीव एक हो उसमें एग्जाम्पल, जो आप केस ललित जी इसको भी लेके चलो ना, आप इसको भी लेके चलो, क्योंकि निमित्त जैसे मदर फादर निमित्त हैं, इसमें उसमें ये योग्यता की वजह से कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि योग्यता अलग अलग है। योग्यता तो सब में होती है, चाहे पुद्गल हो। निमित्त अलग अलग से प्रभाव डाल रहे हैं सर, योग्यता है इसलिए निमित्त अलग अलग तरह से सहायता कर पा रहे हैं। योग्यता ही तो उपादान है, उसी की तो बात हो रही है। वो जब नहीं होगा जब तक तो कुछ निमित्त भी काम नहीं करेंगे ना। हाँ, पर नहीं, आप जो बोल रहे हैं उसको उल्टा भी आप कह सकते हैं, जब तक निमित्त नहीं हो तब तक उपादान कुछ नहीं कर पा रहा है ना। नहीं, आपका ही एग्जांपल अंकल जी, ये आपका ही एग्जांपल ले लीजिए ललित जी, घड़े का ही एग्जांपल ले लीजिए। हाँ जी, उसमें क्या कहते हैं, पुद्गल है और जीव है, कुम्हार जीव है और मिट्टी क्या कहते हैं जो पुद्गल है। और इसमें क्या कहते हैं, मिट्टी का परिणमन हो रहा है। मिट्टी है, देन आपका वो जो चाक है वो दंड चाक है, स्वयं डंडा है, पानी है, सिर्फ एक, ये सारे पुद्गल हैं। और एक जो कुम्हार है वो क्या कहते हैं, वो जीव है। इसमें परिणमन किसका हो रहा है, मिट्टी का हो रहा है। हाँ। तो जो बाकी सब निमित्त हैं, मगर योग्यता सब में है। चाक में अपनी योग्यता है, डंडे में अपनी योग्यता है, कुम्हार में अपनी योग्यता है। अपनी योग्यता से, अपनी समझ से, बूझ से उसके मिट्टी को वो प्रिपेयर करता है, कितने उसको चक्कर लगाने हैं, हाथ से कैसे उसको शेप देना है, ये उसका योगदान है एज ए निमित्त। जो उसकी योग्यता, उसकी योग्यता तो हर एक जीव की है, पुद्गल की भी है, जो करता है, जो भी जो करता है, मिट्टी करता जो है उसको सहायता कर रहे हैं ना, ये जो दूसरे कुम्हार है, चाक है। ललित जी अपना जो आउटपुट है वो घड़े का है, तो घड़े को लेके आप बैक से चलो, आप बाकी सारी चीजों को बोल दो। घड़ा बनना है तो उसके लिए उसमें क्या क्या निमित्त हैं, क्या क्या उपादान है, आप उसकी बात करो। बाकी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें विद्यमान भी है, डंडे बहुत सारे पड़े होंगे, एक मेरा मेरे को अपने एक घटना याद आ रही है। अभी मैंने ना ये लॉकडाउन में धनिया उगा रही थी मैं, तो उसमें है ना क्या कहते हैं, मैंने यूट्यूब पे देख के धनिया उगाया, बीज डाला, लेकिन धनिया नहीं हो रहा था। कई बार डाला नहीं हुआ, मैं यूट्यूब पे देखती रही। फिर एक यूट्यूब पे मुझे मिला कि धनिया का बीज नया होना चाहिए, पुराना नहीं। तब मुझे उसमें समझ में आया कि मेरा धनिया काफी पुराना था, मेरी सासों के यहाँ से लाई थी, वो धूप में सुखाया हुआ था, तो उसमें बीज में वो उपादान शक्ति नहीं थी। बीज डाला हुआ था, कई बार डाला, सब कुछ कर रहे, पूरा मतलब निमित्त सब लगा रहे कि पानी डाल रहे, सूर्य की रोज सब कुछ है, लेकिन धनिया नहीं हो रहा। मतलब उसमें बीज में वो उपादान शक्ति नहीं थी, निमित्त तो पूरे लग रहे थे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। दूसरा इसी में अब मेरे है ना पुदीना उगाया, तो पुदीना जैसे उसमें भी वो भी यूट्यूब पे, तो पानी में मैंने उसके जो घर में पुदीना आता था अपना पत्ती निकाल के डंठल डाल रही थी, तो उसमें गिलास में, कांच के गिलास में, जैसा मैं देख रही थी उसमें यूट्यूब पे देख के किया, तो उसमें पत्तियां आ भी गई छोटी छोटी। अब मैंने कहा ये पानी में, उसमें देखा था पानी में पुदीना कैसे उगाया जाए, तो पानी में डला रहता था, उसके बाद वो ऑटोमेटिक पत्तियां छोटी छोटी आने के बाद वो हो जाती थी। मतलब वो पुदीना में उत्पादन शक्ति तो है, पत्तियां आ रही हैं, लेकिन उसको बाहरी निमित्त और आगे बढ़ने के लिए नहीं मिल रहे थे। फिर उसमें मैंने भी यूट्यूब में किया, फिर उसको मैंने 5-6 दिन जब छोटी छोटी पत्तियां आ गई, तो फिर वापस उसको मिट्टी में और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और करके, तो पुदीना भी अच्छा हो गया। तो फिर पुदीना में उत्पादन शक्ति थी, लेकिन मैं निमित्त बराबर नहीं लगा रही थी, तो पुदीना नहीं। जब उसको निमित्त बराबर मिले तो फिर वो पुदीना भी मेरा हरा भरा हो गया। क्या बढ़िया एग्जाम्पल दोनों दिए आप।
तो ये दोनों मैंने किए एक्चुअल में एग्जाम पर। सरदार जी, तो निमित्त ने कुछ सहायता की? हाँ, जहाँ निमित्त और उपादान दोनों बराबर मिले तो दोनों मेरे काम मेरे हुए। प्रश्न का केवल जवाब दीजिए। हाँ। निमित्त ने, आपने जो एग्जाम्पल बताया धनिया उगाने का, पहले से भी निमित्त ने कुछ सहायता की? व्यवहार रूप निमित्त से तो सहायता पूरे हुई। थे, व्यवहार रूप से तो निमित्त लगा रहे थे, लेकिन जब वो धनिया में बीज में ही वो शक्ति नहीं थी तो उपादान, भाई जब योग्यता उपादान तो में चाहिए योग्यता ही नहीं चाहिए। थी। सर, हाँ? भाई निमित्त ये नहीं कह रहा कि अयोग्य जो करता है तो भी काम हो जाएगा, उपादान शक्ति तो चाहिए। देखो सुनो, हाँ, तो वही ना, वही बता रहे कि उपादान शक्ति उसमें नहीं थी, इसलिए निमित्त कार्य नहीं कर रहे थे। एक मिनट प्रमिला जी, वो क्या बोल रहे हैं कि वो जो निमित्त थे उन्होंने ही उसको उपादान शक्ति को इस योग्य बनाया कि वो नहीं, ये नहीं कर रहा हूँ सर मैं एक्चुअली। फिर उपादान शक्ति अपनी जगह है हाँ। और निमित्त उस कार्य में जो कार्य हो रहा है उसमें सहायता कर रहा है, सहायक इतना नहीं, कह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे वो जो पानी है या मेरे अपने किसी के भी स्वभाव भाव हैं, अभी जैसे पानी जो अगर आपने अग्नि जला दी उसकी, और अग्नि जला दी और आप बोल रहे हो कि सर वो पानी गर्म ना हो, पानी की उपादान शक्ति में भी यह योग्यता थी कि जब जब पानी अग्नि मौजूद रहेगी तब तक वो विभाव रूप परिणमित होगा, ऐसी योग्यता पानी में है। ऐसे ही वो जो इन्होंने जो उगाया जो पौधा, उसमें ही ऐसी योग्यता थी कि जब ऐसा ऐसा वातावरण होगा, उस वातावरण की मौजूदगी में ही वो प्रस्फुटित होगा। ये उसकी योग्यता का ही एक भाग है। उसकी योग्यता जब ही विकसित होगी जब उसको ये प्रेजेंस निमित्त मिलेंगे। हाँ, अब पुराना धनिया और नए धनिया में क्या फर्क पड़ गया? पुराना वही धनिया तो है ना, थी ना, वैसी योग्यता उसमें नहीं थी। उपादान निमित्त तो सारे वही के वही थे, अरे निमित्त वही थे, वो सारे निमित्त खड़े, सारे निमित्त वही थे। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया प्रमिला जी, हैट्स ऑफ यू। तो सारे निमित्त। अंकल जी एक्चुअली में प्रैक्टिकल किया हुआ है। नहीं, बहुत बढ़िया, समय पे चीज याद आना चाहिए ना बताने के लिए, एग्जांपल देने के लिए। वो बोल रही, ये बोल रही प्रमिला कि सारे निमित्त उठ के खड़े हो गए, वो पुराने धनिया को बहुत डांट लगाई उन्होंने। और कल आई थिंक विनोदा बहन जी ने जो आंसर दिया था कि यदि मिट्टी में उपादान, यदि रेत में पानी डाल दो तो क्या घड़ा बन जाएगा क्या? हाँ, वो तो मैं बार बार तो वो जो जिस मिट्टी की उपादान शक्ति है घड़ा बनाने की, वो ही घड़ा बनाएगा। आप बोलोगे मिट्टी तो मिट्टी होती है, रेत तो उसमें पानी डाल दो नहीं बनेगा। तो ये बात तो बिल्कुल है, जिसमें उपादान शक्ति है उसी की वजह से कार्य होगा। फिर कार्य में ये 5 समवाय आप कल को खुद ही चिल्ला के बोल रहे थे ना, 5 समवाय। नहीं, समवाय तो है सर एक्चुअली, पर इसमें घड़ी लौट के वही आ जाती है सर। थोड़ा ये सोचना है केवल कि निमित्त करता नहीं है लेकिन मौजूद रहता है, पर मौजूद रह के सहायता तो करता ही है ना। ललित जी उसकी तो कोई वही कर ही नहीं रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप निमित्त को ये मानो कि निमित्त से कार्य हो रहा है, वो नहीं है, वो सहायक नहीं है। वो बात सिद्धांतिक रूप से निमित्त जो है उपादान के लिए सहायक नहीं है। ये जो बात प्रूव कर चुके हैं कई तरीके से। उपादान की जो योग्यताएं हैं, प्रस्फुटित होने की जो योग्यता है, वो निमित्तों ने नहीं दी है। नहीं, वो तो ठीक है सब, पर योग्य वही देखिए, सहायता का मतलब होता है ललित जी कि उसकी जो मूल गुण है उसमें कोई चेंजेज आए, बस ये आप तब तो सहायता होती है। ये फंडामेंटल है, फंडामेंटली है। उसकी प्रेजेंस वहां पर होना नहीं, उसकी प्रेजेंस को सहायता नहीं बोल सकते। उसके उगने वाले जो गुण हैं, वो उसकी वो बेसिक योग्यता वो है। उगने की जो योग्यता है वैसा वो निमित्त नहीं प्रदान कर सकते। क्लास में अगर लेक्चर दे रहा है शिक्षक, तो जो पढ़ा रहा है वो सब बच्चों को पढ़ा रहा है। एक बच्चा ग्रहण कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। उसकी योग्यता के अनुसार वो अब 100 में से 100 मार्क्स ला रहा है, वो 100 में से 6 मार्क्स ला रहा है, तो उसमें वो कोई सहायता नहीं कर रहा है, वो उसकी अपनी योग्यता काम कर रही है। नहीं सर, यहाँ पे ये एग्जांपल थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप क्लास की बात कर रहे हैं तो क्लास में तो सारे जीव हैं, और जीव तो हम बोलते हैं कि अनंत ज्ञानी है, तो सभी के सभी बच्चे अनंत ज्ञानी हुए। ज्ञान बिल्कुल जी, हर जीव का ज्ञान का उगाड़ उतना होना चाहिए ना। नहीं, जब हम जिस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे अगर हम उपादान शक्ति की पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो उपादान शक्ति तो सब बच्चों की सेम है। नहीं, दो चीज होती है। एक त्रिकाल, देखिए मैं बोलिए, एक त्रिकाल उपादान शक्ति, एक क्षणिक उपादान शक्ति। उसके हर जीव में त्रिकाल उपादान शक्ति सब में है, सब जीवों की आत्माओं में है। उस क्षण पे
कुछ उपादान स्थिति की कौन सी पर्याय वाह, प्रकट हो रही है ग्रहण करने के लिए, वो ज्यादा मैटर करती है। एक बच्चा अटेंटिव नहीं है, उसकी क्षणिक उपादान शक्ति वहां पर उघाड़ नहीं आ रहा है, उस काल में समझने और जो एक जो बच्चा सिंसियर है उसकी क्षणिक उपादान शक्ति उसको ग्रहण कर रही है। वही तो बात हो रही है कि चाहे जैसे सलीम जी ने 5 बच्चों का अपना उदाहरण दिया, उसके 5 बच्चे एक बाप के, तो फिर इसमें चाहे ये बात आप हो गई ना जी, एक फिर इसमें एक तीसरा वर्ड भी आ गया, जैसे कि एक हो गया निमित्त, एक हो गया उपादान शक्ति, और एक हो गया उपयोग, जिसको आपने अटेंशन बोला। तो यस, इसमें एक थर्ड एलिमेंट भी आ गया, नहीं थर्ड एलिमेंट नहीं है, अटेंशन। वो नो। जो उपयोग है वो देखिए जो त्रिकाल उपादान शक्ति है वो तो हमेशा ही समाहित रहती है। उस पर्याय में उस क्षण पे उस समय पर जो क्षणिक उपादान शक्ति है वही काम कर रही है। जो बेसिक त्रिकाल उपादान शक्ति है वो तो हमेशा ही समाहित है, उसको कोई टच नहीं कर रहा है। उस लेकिन सर थोड़ा सा समझने के लिए ये चलो मैं आपका एग्जांपल मान भी लेता हूँ, ये क्लास के लिए ठीक हो गया, लेकिन मिट्टी के लिए तो फिर ये वाली बात मिट्टी के लिए भी वही है सर, मिट्टी के लिए वही है। अगर आप जरा बिल्कुल नहीं, मेरा प्रश्न ये है मिट्टी में, लेकिन जैन साहब एक बात कहना चाह रहा था, शिवजन साहब, विपुल जी को भी थोड़ा मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारी जो हमारी जो भ्रांति है वो इतने करोड़ों हजारों करोड़ों वर्ष की भ्रांति है, और इसी को हमने सच माना है। निमित्त को ही हमने माना है, कर्ता भाव माना है। बाप बोलता है कि मैंने अपने बच्चे को करके दे दिया, मैंने ये मकान बना के दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने उसकी शादी करा दी, मैंने उसको पढ़ा दिया, मैंने उसको ये जो इतना ज्यादा है निमित्त का, तो वो चीज हमारे तो मतलब कहीं निकल ही नहीं सकती। वो व्यवहारिक रूप से उसमें बिल्कुल हम फर्क कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब सैद्धांतिक रूप से जब बात चल रही है तो 5 समवाय काम आते हैं, निमित्त भी काम आता है, लेकिन जब तक उपादान शक्ति उसमें नहीं है, कोई भी चीज आपका निमित्त वगैरह जब वो आउटपुट आएगा ही नहीं उसका। नहीं, हर चीज का रोल है साहब, किसी को हर चीज का रोल है, रोल मानी नहीं है, लेकिन जो कर्ता का भाव है वो जिसमें उपादान है उसी को होगा, दूसरे को नहीं मिल सकता, निमित्त वाले को नहीं मिल सकता। क्षणिक उपादान की जो बात जो चीज हमें समझ में नहीं आ रही, और जो ललित जी का जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा मेरा भी है कि ठीक है, कोई बात नहीं, इसको और चर्चा करेंगे अभी समय कल इसके ऊपर जैन साहब दोबारा से। तो मैं क्या गलती करने वाला था, मैं निमित्त को जल्दी से वो स्किप करने वाला था कि ये तो सबके समझ में आ ही गया होगा, लेकिन गाड़ी हमारी वहीं खड़ी है अभी। मैं बता रहा हूँ, ये जो सेंटेंस था ना पहले भी आया था, उस समय भी मदद सहायता के लिए जो है काफी देर तक हम लोगों देखिए उस समय भी बहन जी ने आके इसको क्लैरिफाई करके क्लोज किया था। एसके जैन साहब ने देखिए एसके जैन साहब ने बहन जी को बुला के उनसे भी एक्सप्लेनेशन दिलवाया था और उस समय क्लोज किया था। फिर सुई वहीं आके अटक गई, तो फिर कल उसको क्लोज कराएंगे। कोई बात नहीं, देखो जब तक ये भ्रम अच्छा है, जब तक भ्रम ना निकले हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल। और हम भी वो निमित्त हैं केवल समझाने में, हम कोई वो उपादान शक्ति नहीं है। बहुत बढ़िया कि कल भ्रम निकल ही जाएगा। बहुत ज्ञानी कर दिए साहब ने। देखो ये तो हमारी उपलब्धि मानोगे आप उपादान शक्ति तो अंकल ललित भाई साहब ही होंगे ना। हाँ, उपादान शक्ति ललित जी में ही आएगी, तभी जो मानेंगे तो ही बात होगी। क्योंकि अभी ऐसा है बाबूजी, आप तो हमारे ब्रह्मस्थ हैं, आपको कल काम में लेंगे। नहीं मेरी बात सुनिए, अगर कोई कहे 2 5 होते हैं, बोले मैं जीत जाऊंगा, मैं तो सच लड़ा लो, बोले कि कैसे, बोले मैं मान के ही नहीं दूंगा। नहीं, मान के ही नहीं दूंगा। वाली बात नहीं है, उनका लॉजिक तो सही है, लेकिन क्या है कि उनका जो लॉजिक है वो वही लॉजिक है जो लॉजिक की वजह से अभी सब लोग बने हुए हैं सारे मिथ्या दृष्टियों में। ये सब लोग ये इनका लॉजिक नहीं, ये इनके पुराने, जैसे अभी सेलन जी ने कहा ना कि हम लोग अनादिकाल से अनंत रूप से हमेशा यही समझते चले आ रहे हैं, और वही हमारे दिमाग में और दिल में भरा हुआ है। इसलिए उसको उस गुत्थी को सुलझाने के लिए ये सब मेहनत करनी पड़ रही है हमको। और देखो चलो अच्छा करेंगे ना। एक तो फायदा हरभजन साहब भी जैसे कह रहे हैं, एक फायदा जरूर हुआ इस डिस्कशन का कि बहुत सारे लोग मेरी तरफ से निमित्त के बारे में बताने वाले खड़े हो गए। और पंचों की बात सर, पंचों की बात से पनाला वही रहेगा, हमारा नहीं गिरेगा। नहीं ऐसा है एसके जैन साहब, ये तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ सीख पाए कि नहीं सीख पाए।
नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स है सर। विजन भाई साहब तो जीनियस है। हैं? हम लोग सुन के हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, आप इतना सारा हाँ। क्वेश्चन उठा लेते तुरंत के तुरंत। नहीं नहीं ऐसा चलिए सर। चलिए साहब चलिए। पर्याय अभी तात्कालिक आएगी, कल हो सकता है कल आ जाए, तो चलिए अपने जिनवाणी स्तुति करेंगे। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप परभास वेको भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको सो पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।